एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है और आप किस तरीके से एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाए यदि एक एसएमई आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं। ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमको ये समझना है कि नॉर्मल आपके जो आईपीओज होते हैं जो एनएसई और बीएसई के मेन एक्सचेंज पे, जिसको मेन बोर्ड बोलते हैं, उस पे जो लिस्ट होते हैं उनमें नॉर्मली आपका जो इन्वेस्टमेंट साइज होता है, जो स्मॉलेस्ट जो वन लॉट जिसको बोलते हैं, वो लगभग 15,000 रुपए के आसपास होता है। और जो एसएमई आईपीओज होते हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट लॉट है वो 1 लाख रुपए से ऊपर का होता है। नॉर्मली 1,20,000 से लेकर 1,40,000-50,000 तक के बीच में आता है। इसमें जो अलॉटमेंट के रूल्स है जो एसएमई आईपीओज में है वो नॉर्मल आईपीओज से अलग है। तो अब इसको हम दो भागों में हम बांटेंगे। एक होता है रिटेल और एक होता है एचएनआई। तो जब हम नॉर्मल आईपीओ की बात करते हैं तो हमारा रिटेल 2 लाख से कम है और जो 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट का बिड लगा रहा है या अपना जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट जो डाल रहा है, जो बोली लगा रहा है, 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो आप एचएनआई कहलाते हैं। अगर आपका अमाउंट 2 लाख से 10 लाख तक है तो आप स्मॉल एचएनआई कहलाते हैं और 10 लाख से ऊपर है तो बिग एचएनआई कहलाते हैं। ये होता है नॉर्मल जो आप अपने आईपीओ में लगाते हैं, जहां पे लगभग 15,000 रुपए के आसपास का जो है मिनिमम बिड साइज होता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में उससे थोड़ा सा अलग होता है। कैटेगरी यहां भी दो ही होती है, एक रिटेल और एक एचएनआई। तो रिटेल वही 2 लाख से कम का आपका रिटेल होता है। और मैं समझा दूं कि जैसे आप में इसमें मिनिमम जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 लाख से ऊपर होता है हमेशा। तो इसलिए एचएनआई में हमेशा आपका जो है वो एक ही लॉट का एप्लीकेशन लगता है। एक लॉट से अगर आपने एप्लीकेशन 2 लॉट किया तो आप इमीडिएटली रिटेल से निकलकर एचएनआई में आप आ जाते हैं। तो 2 लॉट से एचएनआई शुरू हो जाता है। नॉर्मल आईपीओ में आपके स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई होता है। जो एसएमई आईपीओ होता है उसमें ऐसा स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कुछ नहीं होता है। सिर्फ रिटेल है जो 2 लाख से कम है और एचएनआई है जो 2 लाख से ऊपर है। अब बात करते हैं कि इसमें अलॉटमेंट में दोनों में क्या फ़र्क है। जी हाँ, बहुत फ़र्क है। जो रिटेल में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आपका एक लॉट में इन्वेस्टमेंट है, तो नॉर्मल आईपीओ में भी और इस आईपीओ में भी सेम चीज़ होती है, यानी कि आपका अलॉटमेंट जो है वो लॉटरी बेस्ड सिस्टम पे होता है। तो इफेक्टिवली जब आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो सब एक लॉट वाले ही हैं, क्योंकि 2 लॉट करते ही आप रिटेल से निकलकर एचएनआई में चले जाते हैं। तो सारे रिटेल वालों का एक लॉट का ही एप्लीकेशन लगा होता है। तो मान लीजिए अगर आपको लॉट इशू करने हैं 1 लाख और बोलियां लग गई है 10 लाख, तो फिर 10 में से 1 को मिलेगा। अब वो 10 में से 1 किसको मिलेगा, वो लॉटरी बेस पे। तो नॉर्मल में भी यही होता है और एसएमई में भी यही होता है। फर्क आता है एचएनआई में। एचएनआई सेगमेंट में जब नॉर्मल आईपीओ होता है, जहां पे एक लॉट लगभग 15,000 रुपए का होता है, वहां पर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई दो अलग अलग कैटेगरी होती है। स्मॉल एचएनआई के लिए 5% का रिजर्वेशन होता है, लार्ज एचएनआई के लिए 10% का रिजर्वेशन होता है। और उनमें इंडिविजुअल सेक्शंस में जिसमें भी आपने अप्लाई किया है उसमें भी लॉटरी बेस्ड सिस्टम अप्लाई होता है। लेकिन जब आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिटेल में तो लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, लेकिन एचएनआई सेगमेंट में लॉटरी बेस्ड सिस्टम नहीं होता है। और ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो इसमें अलॉटमेंट कैसे होता है वो आप समझिए। इसमें अलॉटमेंट होता है प्रोपोर्शनल बेस्ड सिस्टम पे, यानी कि यदि सबसे पहले आप ऐसे देखिए, मान लीजिए कि 1 लाख लॉट जो है वो अलॉट होने हैं और 10 लाख एप्लीकेशन आ गई है, 10 लाख लॉट की एप्लीकेशन आ गई है। तो इफेक्टिवली अब 10 लाख में से आपको देना तो जो है वो 1 ही लाख को है। तो अगर लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता तो उनमें से जो है वो एक लॉट के लिए और 1 लाख लॉटरी निकलती और उनको दे दिया जाता। लेकिन ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम नहीं होता है एसएमई में। तो एसएमई में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसने अमाउंट लगाया है। तो एसएमई में एचएनआई सेक्शन जो है वो 2 लॉट से शुरू होता है, फिर उसके बाद 3 लॉट, 4 लॉट, किसी ने 10 लगाया, किसी ने 15 लगाया, किसी ने 100 लॉट लगाया है। तो जिसने सबसे ज़्यादा लॉट लगाया है सबसे पहले उसको अलॉट होगा। तो ये प्रोपोर्शनल बेस सिस्टम है। तो मान लीजिए अगर आपका जो एचएनआई सेगमेंट है वो 10 गुना भरा है, 10x भर गया है, तो आप अगर 10 लॉट लगाएंगे या 10 से ज़्यादा लॉट लगाएंगे तो ये श्योरिटी है कि आपको 1 लॉट तो मिल ही जाएगा। तो ये श्योरिटी जो है वो और किसी में नहीं होती है,
ये श्योरिटी आपको एसएमई के एचएनआई आईपीओ में, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल बेस्ड सिस्टम होता है, इसलिए अगर आपको पता है कि कितना टाइम्स ये आईपीओ भर रहा है, अगर आप उससे ज़्यादा लॉट लगाएंगे तो आपको एक लॉट कंफर्म मिलेगा। तो ये प्रोपोर्शनल बेस्ड सिस्टम होता है जो कि नॉर्मल आईपीओ से अलग होता है। नॉर्मल आईपीओ में एचएनआई में भी लॉटरी सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे एचएनआई में लॉटरी सिस्टम नहीं होता है। प्रोपोर्शनल बेस्ड आपको जो है वो दिया जाता है, जहाँ पे आपका मिनिमम जो है एचएनआई में आपको 2 लॉट होता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा लगाया है तो आपको 2 लॉट तो कम से कम मिल ही जाएगा, अगर आपका सब्सक्रिप्शन उतना नहीं हुआ है। तो ये प्रोपोर्शनल बेस सिस्टम पे आपको एचएनआई में दिया जाता है एसएमई आईपीओ में। तो अब बात करते हैं कि यदि आपको आपके चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं। पहली बात तो यदि आप रिटेल में अप्लाई करते हैं तो आप एक ही लॉट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 2 लॉट अप्लाई करते आप एचएनआई में चले जाएंगे। तो रिटेल में आप मैक्सिमम चांसेस के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स, आपकी वाइफ, हस्बैंड, बेटा, बेटी, पापा, मम्मी, दादा, दादी, यहाँ तक कि घर में छोटा बच्चा है उसके नाम से भी आप एक अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट, एचयूएफ के नाम से एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको रिटेल में ही अप्लाई करना है तो वो आप एक लॉट जो है वो आप उन सब में अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल में आपके चांस बढ़ाने का, क्योंकि रिटेल में प्योर लॉटरी बेस्ड सिस्टम है और आपको जो है वो आपके नंबर ऑफ एंट्रीज ज़्यादा बढ़ेंगी तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यदि आप एसएमई आईपीओ के एचएनआई सेगमेंट में आते हैं तो आपको नॉर्मली आपको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम्स आपका सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो मान लीजिए आपका सब्सक्रिप्शन 10 टाइम्स हुआ है, तो आपको एचएनआई में आने के लिए 2 लॉट खरीदने की जरूरत थी, और अब ये 10 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो अगर आप 20 लॉट खरीदेंगे तो आपको अश्योर्ड जो है वो 2 लॉट मिल जाएंगे। तो आप एक इंडिविजुअल के इसमें अगर आप इस तरह से 20-20 लॉट आप लगा सकते हैं, जितनों में लगा सकते हैं उतना टाइम्स आपके चांसेस जो है वो और इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक नंबर्स लगाया जो कि जितने लॉट में वो भर रहा है, मान लीजिए अगर 10 टाइम्स हुआ और आपने जो है वो 10 का मल्टीपल अगर आपने लगा दिया तो एटलीस्ट एक आपको पक्का मिल जाएगा, ये अश्योरिटी होती है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल बेस्ड होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने चांसेस जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं और अलॉटमेंट आप एसएमई आईपीओ में भी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।